वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 19 जो आने वाली ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर मेरा 1 से लेकर 18 तक नहीं देखे होंगे सेट तो जाकर देख लीजिए, इस प्ले लिस्ट में आपका बना हुआ है और मेरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। दोस्तों बिना विलम्ब किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजाकर अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसरो किस अभियान हेतु विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा गगनयान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है गगनयान। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए नौसैनिक अभ्यास एक्सक्लूसिव स्लाइड में भाग लेने वाले देश कौन है। तो इसमें भाग लेने वाले देश कौन कौन है दोस्तों। तो भारत, कौन कौन देश है दोस्तों, भारत, श्रीलंका और मालदीव। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के खगोलज कौन बन गए हैं, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है ओलिवर डोमेन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बिना विलम्ब किए हुए। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, असमान अनुप्रस्थ काट के एक धारित चालक में एक स्थित विभवांतर लगाया गया तो संपूर्ण चालक जो मंद स्थिति रहता है वह क्या है। तो वह विद्युत धारा है। 16 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों। तो विद्युत आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आपको प्रतिरोध बराबर क्या होता है जानना होगा। R बराबर होता है आपको V/I या V बराबर IR भी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ये सभी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18, एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित करने के प्रयोग किए जाने वाला तंत्र कौन है। तो नियमित किए जाने वाला तंत्र है धारा नियंत्रक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धारा नियंत्रक। सर्किट में विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला कौन है। तो धारा नियंत्रक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 कह रहा है कि वायु में 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाला एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाला कांच को स्लेब में प्रवेश करता है तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होगी। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य n बराबर होता है λ1/λ डैश। तो इसका फार्मूला आपको हो जाएगा लैम्डा डैश बराबर निकालना है तो λ/, आपको n हो जाएगा। तो आपको 750/1.5 आपको इसको डिवाइड कीजिएगा तो 500 आ जाएगा। 500 आ गया तो 750 में से 500 घटा देंगे तो आपको 250 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ए और बी दो हीटर हैं, क्रमशः 220 और 220 पर 200 वाट और 200 वोल्ट पर 400 वाट दर्शाए गए हैं। वे 220 वोल्ट आपूर्ति से समानांतर में जोड़ते गए हैं। तो हीटर बी द्वारा निकालने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। तो आपको इसमें हो जाता है PA बराबर फार्मूला है V² A/RA। फार्मूला पर इसको आप बैठाइएगा तो आपको बैठ जाएगा। तो आएगा कितना
220 के स्क्वायर बटे 200 बराबर 242 ओम आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब आर बी निकाल लेंगे। आर ए हो गया तो आर बी निकाल लेंगे। आर बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भी स्क्वायर बी बटे आर बी बराबर 220 के स्क्वायर बटे 40 बराबर आ जाएगा आपको 1210 आ जाएगा। तो अब निकाल लेते हैं आप लोग आई बी। कितना निकालते हैं, आई बी। तो आई बी निकालेंगे तो भी बटे आर बी हो जाता है। तो आप इसको पुट करेंगे 220 बटे 1210 बराबर इसको भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 0.181। जो ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश विक्षेपण से पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है, तो क्या होगा। तो आपको हो जाएगा लेमडा लाल ग्रेटर देन लेमडा बैंगनी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। फॉरवर्ड लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया है अमर्त्य सेन जी को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया है। E100 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है पुणे से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 31 की ओर। ढाका तथा न्यू जलपाईगुड़ी के माध्यम से प्रारंभ होने वाली नई यात्री ट्रेन का संचालन किस रेल मार्ग द्वारा किया जाएगा। तो किया जाएगा आपको चिल्हाटी हल्दी घाट से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 32 की ओर। लक्ष्मी प्रिया मोहन पात्रा का निधन हो गया, वे कौन थे। तो वो थे एक नृत्य। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चालक ने 15 मिनट में 15,000 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम के आवेश निकालते हैं, तो विद्युत धारा कितना होगा। विद्युत धारा कितना आपका हो जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं विद्युत धारा। तो 5 मिनट में कह रहा है, तो 5 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा आपको, 5 गुने 60 बराबर 300 सेकंड आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 सेकंड आ जाएगा। तो आपको आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी हो जाता है। तो 1500 में भागा देंगे आपको 300 से, तो 2 0 0 3 5 15 आपको 5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 39 की ओर। लेपिस लेलुजी किसका अयस्क है। लेपिस लेलुजी जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, लेपिस लेलुजी। लेपिस लेलुजी जो है वो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 40 की ओर। 40 क्या कह रहा है, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है, यह उसके किससे रोकता है। तो यह किससे रोकता है, तो उपचयन से रोकता है। कुकर के पैकेट में रिक्त स्थान अक्रिय गैस से भरी होती है जिससे उपचयन से बचाता है। सामान्य वायु की अपेक्षा अक्रिय गैस खाद्य पदार्थ को दुर्गंध एवं स्वाधीन होते से
बचाती है। वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया होने से वह उपचयित हो जाता है, जिसके कारण वह खाद्य पदार्थ का स्वाद एवं गंध दोनों बदल जाती है। इस प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41 की ओर। वास्तव कक्षा में आर्द्र पूर्ति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व कौन है? तो ये जो है मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम के संयोजकता 3 होता है और मैग्नीशियम के 2 होता है, और बोरॉन का 3 होता है और नाइट्रोजन के 3 होता है। अगला चलते हैं 42 पर। ए यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं है वो कौन है? तो वो है C4H12, वो नहीं है। अगला चलते हैं 43 की ओर। दंत मंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक क्या है? दंत मंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक है आपका क्षारीय CA3PO4 के हॉल 2। चलिए आगे चलते हैं 44 की ओर। कार्बन का अपरूप जिसका उच्चतम गलनांक है वो क्या है? कार्बन का वह अपरूप जिसका उच्चतम गलनांक है वह है हीरा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 51 की ओर। महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो स्पेन में भी और नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन में भी और नीदरलैंड में भी। 52 पर दृष्टिहीन के लिए मनी एवं लॉन्च किया है। मनी ऐप कौन लॉन्च किया है? तो मनी ऐप लॉन्च किया है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं 53। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? कंप्यूटर का एक पेरिफेरल कौन नहीं माना जाता है? तो हार्ड ड्राइव नहीं माना जाता है। हार्ड ड्राइव आमतौर पर एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप से लिख और पढ़ सकता है। कीबोर्ड कुंजी पटल को कहते हैं। कीबोर्ड कुंजी पटल को कहते हैं। माउस का आविष्कार डगलस एल्क्सवर्थ ने विलियम्स इंग्लिश की सहायता से 1960 में किया था। 1960 में माउस का आविष्कार हुआ था। स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बटन की संख्या 104 होती है। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसकी बटन की संख्या 104 होती है। माउस का आकार चूहे जैसी होने के कारण इसे माउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 54। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वाटर पोलो में 7 होता है। पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या सिर्फ 4 होती है। वाटर पोलो में 7 और पोलो में सिर्फ कहेगा तो 4। फुटबॉल, हॉकी तथा क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। और सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या होता है रग्बी में। रग्बी में सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है, उसमें 15 होती है। खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। खो खो में 9। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है वह कौन है? धूमिल ज्वाला देता है वह है C2H4। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 61 की ओर। कार्बन समूह में परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ तत्वों के गुण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आपको +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ाता है। ये आपको बी में हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 62। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विधि क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विधि है हैबर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 63। थमाइट निम्न में से कौन सा मिश्रण है? थमाइट जो मिश्रण है F2O3+Al, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं 64। निम्नलिखित में से कौन रोग प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है? तो निंद्रा रोग, रोहिणी तथा यकृतोषण बी जो होता है तो सब होता है प्रोटोजोआ जीवाणु और विषाणु से। जैसे प्रोटोजोआ आता है निंद्रा से, जीवाणु से रोहिणी और विषाणु से यकृतोषोथ बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 65 पर। इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? इसमें से कौन शैवाल समुद्री पानी में के गहराई में मिल सकता है? तो लाल शैवाल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला चलते हैं 66 पर। चाय के लाल कीट का निर्माण होता है। चाय के लाल कीट का निर्माण होता है तो सिफेलुरस वाइसेंस से, ऑप्शन नंबर डी। 73। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशिया विकास बैंक का मुख्यालय जो है आपको मनीला में है। एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला में है। एशिया विकास बैंक एडीबी की स्थापना 31 सदस्यों के साथ 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था। वर्तमान में एशिया विकास बैंक में 68 सदस्य देश हैं। विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था। अगला चलते हैं 74। रेलवे की दूरसंचार विंग रेलटेक के साथ समझदारी में गूगल ने रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू कब किया है? तो बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर पहली बार सेवा चालू किया है जो 2017 में हुआ है। आगे क्वेश्चन चलते हैं 75। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 86। निम्नलिखित में कौन गलत चुनना है? तो नोवाक जोकोविच लॉन टेनिस खेलते हैं, सही है। सेबेस्टियन वेटलन एक कार रेसिंग, सही है। मैरी कॉम बैडमिंटन ये गलत है। और उसे वोल्ट मुक्केबाजी ये भी गलत है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 3 और 4 क्या है वो गलत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। संगीत नाटक अकादमी कितने वर्ष में स्थापित हुआ था? तो 1953 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 1953 में हुआ था। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी रविंद्र भवन दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एवं स्वायत्त संस्था है। ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 में हुई थी। उस पौधे के कुल का नाम बताएं जिसमें कॉफी प्राप्त किया जाता है। उस पौधे के कुल का नाम है रूबिएसी, जिससे कॉफी प्राप्त किया जाता है। रूबिएसी कुल से कॉफी प्राप्त होता है। कॉफी शब्द की उत्पत्ति कॉफ शब्द से हुआ है। कॉफी के बीज के 2 मुख्य अयौग कैफीन और कैफीटेनिन अम्ल है।
कॉफ़ी की विभिन्न जातियों को कैफीन की मात्रा 0.75% से लेकर 2.5% तक होता है। 84 पे चलते हैं। एक द्विबीजपत्रीय तने में वेस्कुलर बंड निम्न में से किसमें होता है? किससे बने होते हैं? तो बने होते हैं उपयुक्त सभी से, पोषण से, दारू या काठू से, कैम्बियम से। ऑप्शन नंबर डी। 50। अस्थायी ऊतक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है उसे कहते हैं जाइलम ऊतक। जटिल ऊतक। जटिल ऊतक एक ऐसे अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिली से बने होते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार की जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। सरल ऊतक एक अस्थायी ऊतक होता है। 86 पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए। 87 पर चलते हैं। 2,4-D का एक संश्लेषित है। 2,4-D का एक संश्लेषित है तो ऑक्सीन से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला चलते हैं 88 पर। आहार नाल के किस भाग में बरूनई ग्रंथियां पाई जाती है? बरूनई ग्रंथियां पाई जाती है डुयोडीनम में। डुयोडीनम में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 89 पर चलते हैं। हिस्टामिन का स्राव होता है। हिस्टामिन का स्राव होता है तो ब्रोसेफिल तथा मांस कोशिका से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार इसको जरूर देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना जरूर ना भूलें और आपको टेलीग्राम पर इसका PDF मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।